को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 29 मई और दिन है बृहस्पतिवार, सुबह का टाइम है और यहाँ पर छत पर आए हुए हैं। नीचे के सारे काम निपटा कर और छत का काम निपटाएँगे क्योंकि छत पर बहुत ज़्यादा कूड़ा-कचरा है। कंडे भी बनाते थे। दूसरी बात है, अब इस बीच में आंधी-तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा आया है और कंडे उस दिन रख दिए गए थे, तब से साफ़ करने के लिए कह रहे थे। लेकिन क्या है कि सुबह घर के काम निपटाओ, फिर धूप हो जाती है, छत पर और भी लगती है, इसलिए आजकल आजकल टल रहा था। लेकिन हमने कहा आज तो ये काम करके ही दम लेंगे, कुछ भी हो जाए। तो जल्दी-जल्दी काम निपटाए आ गए हैं छत पर और कूड़ा बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा काम था। तो रौनक के पापा भी आ गए हैं। तो यहाँ पर खुरपी से मतलब खुरचना भी पड़ रहा था, जो गोबर चिपका हुआ था। इस वजह से और भी टाइम लग रहा था और कूड़ा भी निकल रहा था। लेकिन छत साफ हो जाएगी तो फिर धुलने को रह जाएगा। देखिए सूरज देवता निकलने लगे हैं, अभी खूब तेज से धूप नहीं हुई है, तो काम हमारा आसानी से हो रहा है। लेकिन खूब अच्छे से साफ कर दिए पूरे छत का कोना-कोना अच्छे से सफाई कर दी है, तो पानी बरसे या आँधी आए, अब वो नहीं है कि कूड़ा इधर-उधर फैलेगा। और इसी में टूटे-फूटे कंडे मिल रहे थे, तो वो एक बोरे में भरते जा रहे थे। तो जब इकट्ठा हो जाएँगे तो उनको नीचे उतार लेंगे, क्योंकि ये लोग बड़े-बड़े इन्होंने उतारा था और छोटे-छोटे टुकड़े जो रह जाते हैं वो रह गए थे। तो वो सब बीन-बीन कर हमने भर के रख लिया है बोरे में। बाकी जो कूड़ा है वो नीचे फेंक देंगे, जहाँ फेंकते हैं घूरे में, और बस ऐसे ही साफ करेंगे। आज धुलेंगे तो नहीं धुलेंगे और फिर किसी दिन, क्योंकि नीचे का और भी काम देखना है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम है वो आज हो जाएगा। धुलना तो आसान है क्योंकि खूब खुरच-खुरच कर साफ कर दी गई है छत, तो इतनी अब धुलने में मेहनत नहीं पड़ेगी और ये रख देंगे, क्योंकि कंडे का तो काम लगता ही है। खाना बनाने में और दूध पकाने में सबसे ज़्यादा कंडे लगते हैं। तो अभी पाथेंगे, लेकिन एक कोने में पाथते रहेंगे तो छत पूरी साफ पड़ी रहेगी। अभी सर्दियों में क्या सूख नहीं रहे थे तो उधर भी पाथे थे, तो ज़्यादा छत भर गई थी। लेकिन अब आज अगर बनाए कंडे तो परसों खड़े करने वाले हो जाते हैं, तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पूरी छत अच्छे से साफ कर दी है। ले पकड़ तो ना ले ले आओ। और रौनक नीचे थी तो उसको इधर से कंडे पकड़ा दिए हैं। हमने कहा कौन नीचे से उतार कर ले जाएगा कोई। और यहाँ आंगन बंद कर दिया है। अभी फटी वाली पन्नी डाली है क्योंकि धूप में खराब हो जाती है, और जो अभी आई थी वो रख दिया, जब बारिश होने लगेगी तब ऊपर से डाल देंगे। डालना इसलिए पड़ता है क्योंकि धूप फिर डायरेक्ट घर के अंदर जाती है, हाल में फिर बैठा-बैठा नहीं जाता। इसलिए फटी पन्नी डाल दी है और जो कूड़ा था, जो थोड़ा बचा था, वो लेकर आ गए हैं नीचे। उसके बाद नहाए, काफ़ी बाहर सफाई की है, उसका वीडियो नहीं बन पाया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुत्ते, बिल्ली गंदगी सब कर देते हैं। बाहर भी की थी आज रोड पर। फिर नहाए और उसके बाद आ गए हैं खेत में सब्जी लेने के लिए। तो यार ये देखिए खरबूजे सड़ जा रहे हैं नीचे से, जो ज़मीन में रखे रहते हैं ना वो सड़ जाते हैं। और यहाँ पर ककड़ी, खीरे और यहाँ पर तोरई तोड़ रहे थे सब्जी बनाने के लिए, मतलब जितनी सब्जी मुझे लग रही थी तोड़ने वाली है, वो सब तोड़ लेंगे। और ये उड़द का पौधा है, फलियाँ जो है पकना शुरू हो गई हैं, जो ब्लैक कलर की हो जाती हैं वो समझ लो पक गई हैं। तो अभी ये उड़द भी काटने वाले हो गए हैं। और यहाँ पर ये भिंडी तोड़ रहे थे, तो ये भी तुड़वा रहे थे। भिंडी तोरई, जैसे कि सब्जी ज़्यादा हो जाएगी तो पड़ोसियों को दे देंगे, लेकिन तोड़ोगे नहीं तो फिर पौधा जो होता है मजबूत हो जाता है, फिर लगते नहीं है, और इसलिए तोड़ते रहो। और बाज़ार के लिए इतनी ज़्यादा निकलती नहीं कि बाज़ार भेजो। ये देखिए दोस्तों कद्दू लगे हुए हैं। ये आप लोग कह रहे थे बाजार नहीं भेजते हो, तो अभी उतनी सब्जी नहीं निकल रही है कि बाजार जाए। कद्दू लगे हैं 6 से 5 से 6 लगे हैं। बैंगन अभी निकल नहीं रहे हैं, इतनी सब्जी निकली अभी बस शुरुआत हुई है। इतना तो
कांटे वाला यहाँ है का। उसके बाद चल दिए हैं घर के लिए, क्योंकि घर में अभी खाना-पीना सब बनाना है और आज हमारी बिटिया रानी का पुलाव खाने का मन था, तो उन्होंने बनाया है पुलाव, रौनक ने बनाया है। ये देखिए, मटर पुलाव तो नहीं है, टमाटर, प्याज़ डाल दिया है और परोस रही हैं कनक सबके लिए। तो सब लोग अभी ये पुलाव खा लेंगे, उसके बाद फिर तब खाना बनाएँगे। क्योंकि ये इधर-उधर काम करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। छत पर किया, फिर यहाँ पर तो नाश्ता सबका हो जाएगा। फिर खाया-पिया, बर्तन खूब सारे थे, तो बर्तन धुले, रसोई की पूरी सफाई की। उसके बाद अंदाज़ से करीब 1.5 लीटर से कम ही होगा दूध लिया है और दूध में एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आ गई है, यानी कि खौलने लगा है, तो एक चुटकी डाली है साटरी। साटरी जिसमें खट्टापन होता है, पानी पूरी वाले पानी बनाते हैं उससे। क्योंकि हमारे पास विनेगर नहीं है, अगर आप लोगों के पास विनेगर सिरका है तो बहुत अच्छी बात है। उससे छेना अच्छा बनता है। नींबू भी नहीं थे, छोटे-छोटे 2 थे तो उससे काम नहीं होता। लेकिन 2 चुटकी हमने साटरी डाल दी है, इससे देखिए कितना अच्छा छेना बना है। छेना वही अच्छा होता है जब दूध इकट्ठा हो जाए और पानी अलग हो जाए, तभी अच्छा मतलब छेना अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको तुरंत हम छान लेंगे कॉटन के कपड़े से और छानने के बाद इसको 2 से 3 पानी में ठंडे पानी से अच्छे से साफ करेंगे ताकि इसका खट्टापन जो है सारा निकल जाए। हम बनाएँगे मतलब एक अच्छा-सा छेना बन कर जब तैयार हो जाएगा, तो इससे आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। इससे आप रसगुल्ले और छेने की मिठाई भी बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपी होती हैं जो छेने की बनती हैं। लेकिन हम बनाएँगे रसमलाई। तो चलिए इसको सारा पानी इसका निचोड़ दिया है, जितना निचोड़ा है उतना निचोड़ दिया है। उसके बाद बास्केट में बाँध दिया है और 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको ऐसे बंधा रखेंगे। तब तक हम इधर खाना बना लेते हैं। खाने में बनाएँगे तोरई की सब्ज़ी। कद्दू बनाने जा रहे थे लेकिन फिर क्या है कि हमने कहा तोरई सूख जाएँगी और ताज़ी-ताज़ी तोरई की सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी हो ताज़ी सब्ज़ियों की अच्छी बनती हैं। तो तोरई हमने छील ली और तोरई मोटी-मोटी लगी थी तो वही ले आए हैं और मोटी-मोटी तोरई का मोटा-मोटा छिलका सारा उतार दिया है, क्योंकि जो हरापन रह जाता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम काट कर बनाने जा रहे हैं और अगर भरवाँ तोरई बनाओ तो वो पतली वाली होती है तो उसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। लेकिन अगर काट कर बनाओ ना तो फिर वो मोटी वाली तोरई की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। फिर धुल लिया है और बस काट कर बना लेंगे। और तोरई की सब्ज़ी और चावल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें चावल मना है। लेकिन आज हमने खा लिया था पुलाव क्योंकि सुबह भूख भी लगी थी, तो फिर हमने पुलाव खा लिया, नहीं तो चावल इतने से बना ही नहीं रहे हैं। और उसके बाद फिर सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, ना तो प्याज़, ना टमाटर, ऐसे ही डालकर तेल डालकर गरम हो गया, लहसुन, मेथी डाल दिया, फिर मसाले बेसिक वाले डाल दिए हैं, थोड़ी-सी हींग डाल दी है और बस मसालों को गीला करके डाला है और बस मसालों को भून कर यही तोरई डाल देंगे और थोड़ा चलाएँगे, फिर बंद कर देंगे और थोड़ा फिर 1-2 बार चलाएँगे, फिर सब्ज़ी बन जाती है क्योंकि पानी बहुत छोड़ती है, तो पानी जलाना पड़ता है, तोरई में इतना छूटता है। और नमक डाल दिया है, बस बंद कर देंगे। आटा लगा कर रख दिया था, तो बस रोटियाँ बनाना रह गया है। पुलाव तो सब लोगों ने खाया था, लेकिन साथ में खाना भी बना रहे हैं क्योंकि कब किसको भूख लग जाए, ख़ासकर हमारी अम्मा को थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लगती है। तो मेरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो खाना माँग बैठे तो खाना नहीं है। चावल तो रखे हैं लेकिन वो फिर दोबारा से उनको सब्ज़ी-रोटी ही चाहिए। ऐसे सब्ज़ी बनी रखी रहेगी, आटा लगा रखा है और उसके बाद ये छेना देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, मतलब नमी बिल्कुल भी नहीं है, बस छेना ऐसा ही अच्छा होता है। अब आ गया है मेहनत करने का समय। हाँ, अब इसको हथेली की मदद से मसल-मसल कर बिल्कुल चिकना कर देंगे, जैसे डो होता है ना आटे का, वैसा हमको बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब इसमें फिर से नमी लानी है और फिर उसके बाद 1 चम्मच अरारोट डाला है। अगर आप मैदा डालना चाहते हैं तो मैदा मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन अरारोट का रिज़ल्ट परफेक्ट आता है, अभी आगे देखिएगा। तो अरारोट डालने के बाद फिर से हमने मसलना शुरू किया है, मतलब जब तक बिल्कुल सॉफ्ट डो ना बने तब तक हमको मसलते ही रहना है। मतलब जब हम गोली बनाकर देखेंगे ना, मतलब तब क्रैक नहीं आने चाहिए, फटना नहीं चाहिए, तब समझ जाइए कि छेना हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो ये तो हो गया है बनकर तैयार और चलिए फटाफट अब गैस जलाते हैं, शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। तो पहले तो हम बनाने जा रहे थे बड़ी वाली टिक्की वाली, लेकिन फिर कनक ने कहा मम्मी इसमें तो थोड़ी-सी ही बनेंगी, 1-1 2-2 आएँगी, तो छोटी-छोटी बनाओ। बच्चों को क्या होता है गिनती में ज़्यादा चाहिए,
तो हमने कहा चलो अंगूरी रसमलाई बना देते हैं, उसमें क्या, ये तो हमारे ही हाथ में है, जैसे चाहो वैसे ढाल लो। तो हमने फिर छोटे-छोटे रसगुल्ले जैसे बनाए हैं और बनाकर थोड़े रख लेंगे। और ये देखिए लाइट बंद है क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं, तो जब वीडियो नहीं बनता है तो हम लाइट बंद करके ही काम करते हैं और थोड़ा गर्मी भी कम लगती है। ये देखिए बिल्कुल चिकनी सी रसगुल्ले हमारे बन रहे हैं देखिए, और मतलब इधर-उधर लुढ़काओ ना तो वो पिचक नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही अच्छे होते हैं। और उसके बाद सब्ज़ी पक गई तो इसमें कमियाँ काट कर डाल दी है क्योंकि तोरई खट्टी अच्छी लगती है सब्ज़ी, तो काट कर डाल देंगे और फिर इसको थोड़ी देर और पकाएँगे क्योंकि इसका पानी भी जलाना है, ज़्यादा पानी है, क्योंकि सब्ज़ी गाढ़ी-गाढ़ी सी अच्छी लगती है। और फिर यहाँ पर देखिए थोड़ी रोटियाँ सेंक कर रख देंगे अम्मा के लिए क्योंकि खाने को पूछ रही थी। तो सब नहीं बनाएँगे, थोड़ी रोटियाँ बनाएँगे क्योंकि और कोई अभी खाएगा नहीं, और फिर इसके बाद बनाएँगे रसमलाई। मलाई किसको-किसको पसंद है दोस्तों, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। छेने और रसमलाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और गर्मियों में ठंडी-ठंडी चीज़ें खाने को मिले फिर क्या कहने। तो और बाकी का दूध जो है करीब 1 लीटर ये हमने एक पैन में छान दिया है क्योंकि इसकी रबड़ी बनेगी और इधर एक तरफ सब्जी चढ़ी है, दूसरी तरफ ये दूध रख दिया है खौलने के लिए। तो 2 रोटियाँ सेंक कर अम्मा को दे दिया है खाने के लिए और उसके बाद फिर उतारेंगे गैस को नीचे। हमने कहा नीचे उतार दो तो हम आराम से बैठकर बनाएँगे, क्योंकि खड़े-खड़े थक जाएँगे और कोई भी चीज़ जब बारीकी से बनानी होती है तो बैठकर इत्मीनान से बनाओ तभी अच्छी बनती है। तो चूल्हा जलाकर वही दूध रख दिया है क्योंकि इसकी रबड़ी बनानी है मुझे, और उसके बाद दूसरे चूल्हे पर दूसरी कढ़ाई रख दी है। 1 कप हमने चीनी डाल दिया है और इसमें डालेंगे करीब 2 कप पानी डाल दिया है और बाद में मुझे कम लग रहा था तो आधा कप फिर डाल दिया है। 1 कप चीनी में 2.5 कप पानी डाला है और उसके बाद यहाँ पर दूध में थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है, कोई फूड कलर नहीं, केसर हमारे पास है नहीं, आप केसर डाल सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है, क्योंकि रसमलाई का कलर थोड़ा-सा वैसा होता है ना येलो-येलो, तो वही डाल दिया है। थोड़ी-सी कम लग रही थी, थोड़ी-सी फिर से डाल दिया है, क्योंकि हल्दी कोई नुकसान नहीं करेगी, फूड कलर से तो अच्छा ही है। और फिर हमने इसमें चीनी डाल दी है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए जितना आप मीठा खाते हो और फिर इसको पकने देते हैं, थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं, तब तक ये बनाएँगे अपनी अंगूरी रसमलाई। मतलब बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। जब चीज़ बन जाती है ना तो उसको बनाने में मज़ा आता है, जब बिगड़ जाती है तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। कोई बीच में बोल देता है ना कि कैसी बनी, अभी नहीं बनी, तब बड़ी गुस्सा आती है कि यार दिमाग ख़राब हो गया, इतनी मेहनत से बना रहे हैं और बिगड़ गया ये। फिर जो कढ़ाई में चीनी पानी रखा था, चीनी घुल गई है और पानी में एक उबाल आ गया है। पानी में उबाल आना बहुत ज़रूरी है, गैस को फुल रखना है, मतलब बबल्स बनते रहना चाहिए और बस जब एक उबाल अच्छे से आ गई, खौलने लगा था पानी, तब हमने रसमलाई अपनी डालना शुरू, मतलब छेने वाले रसगुल्ले डाल दिया है और इधर रबड़ी हमारी गाढ़ी हो गई है तो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए। आपको जो पसंद हो डाल दीजिए। हमारे पास बादाम और काजू थे तो वही काट कर डाल दिया है और एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि जैसे-जैसे पकेंगे वैसे-वैसे चाशनी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो गाढ़ी नहीं होने देना है, ये गर्म पानी बीच-बीच में थोड़ा डालते रहेंगे तो चाशनी गाढ़ी नहीं होगी। हमें पलटना नहीं, हमें ऐसे करके ऊपर से पानी ये चाशनी डालते रहना है, तो ये खुद ही घूम जाएँगे, घूम-घूम कर पकते जाएँगे और इनको करीब 7 से 8 मिनट तक पकाना है, बीच-बीच में ऐसे ही पानी डालते रहना है और आपको लगे चाशनी गाढ़ी होने लगी है, तो थोड़ा-सा पानी फिर डाल दीजिए। तो एक घान हमारा पक गया है, मतलब जो पहले डाले थे पक गया है, लेकिन हमको इनको चाशनी सहित रखना है, नहीं तो पिचक जाएँगे। तो एक लोटे में चाशनी सहित रखते जा रहे थे और ये चाशनी अभी इसी में डाल देंगे। फिर थोड़ा-सा गर्म पानी डाल दिया है और जो बचे हैं वो बना लेंगे और ये रबड़ी ठंडी हो गई है तो थोड़ा इनको पलट लेंगे। रबड़ी हमने ज़्यादा बना ली है क्योंकि दूध जो बच रहा था थोड़ा, हमने कहा इसका क्या करें, इसको भी इसी में डाल देते हैं, तो बाद में बच्चे खा लेंगे या पी लेंगे ऐसे ही। और दूसरा घान भी बन गया है और उनको भी पकने देते हैं, 7 से 8 मिनट उनको भी पका लिया था घुमा-घुमा करके ऐसे ही। और ये देखिए ये कैसे फूल रहे हैं बड़े-बड़े से रसगुल्ले जैसे, ये देखिए और ये भी पक गए हैं, इनको भी बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएँगे तब इनका हल्का-सा पानी निचोड़ना है, मतलब वो चाशनी निचोड़नी है हल्का-सा। ये देखिए कैसे, और निचोड़ कर जिस डिब्बे में हमको रसमलाई बनानी है, मतलब रखनी है, उसी में रखते जाएँगे। तो हमारे पास ये रखा था बिस्किट का डिब्बा, उसी में रखेंगे और बस ये चाशनी हल्के हाथों से निचोड़ेंगे और निचोड़-निचोड़ कर सब रखते जाएँगे उसी में।
ये देखिए है ना परफेक्ट रसमलाई। और जब निचोड़ेंगे ना ये चाशनी निचुड़ जाएगी और इसमें भरेगी रसमलाई, मतलब ये मलाई इसमें भरेगी तब होती है रसमलाई। और ये देखिए अब इसमें डालकर रख देंगे फ्रिज में 2 घंटे 3 घंटे के लिए रख दीजिए। लेकिन हमारा क्या सिस्टम, हमारे घर का तो दूसरा ही सिस्टम होता है। और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट और डाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे डाल सकते हैं। इलायची पाउडर, इलायची नहीं थी इसलिए इलायची पाउडर नहीं डाला है, हमारे घर में खत्म हो गई है। यहाँ आए थे वीडियो अपलोड करने, वीडियो अपलोड हो गया है। और देखिए बिंदी पसीने की वजह से इतने समय रुक नहीं रही है, गिर गई कहीं पर, पता नहीं रास्ते में गिरी कि यहीं कहीं गिरी। बहुत गर्मी है, हवा चल रही है लेकिन हवा लग नहीं रही है। ये पुरवाई इसको कहते हैं, शरीर में लगती नहीं है, पसीना बहता रहता है, सब कपड़े गीले हैं। तो अब चल रहे हैं घर, यहाँ का काम हो गया, जल्दी हो गया है। कभी कभी क्या है देर हो जाती है, आज सही टाइम पर आए थे तो जल्दी काम भी हो गया है। अब चल रहे हैं घर। अच्छा लगता है यहाँ पर, अच्छा लगता है, सुकून रहता है यहाँ पे, शांत। पानी के सहारे समय कट रहा है, पानी पानी पानी। चलो चलो। और आज इतना हम लोग परेशान रहे हैं रात के 11 बजे तक, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ नहीं आ रही है आज। मतलब घर में बच्चे सब परेशान थे, छत पर टहल रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए रात में रसमलाई भी हम लोग नहीं खा पाए थे, क्योंकि लाइट ही नहीं आई थी। करीब 11 बजे लाइट आई, तब जाके हम लोग लेटे हुए थे, इतनी गर्मी थी कि सो ही नहीं पाए थे। फिर ये मिल रहे हैं आप लोगों से सुबह। सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले चाय पी हम लोगों ने, उस सबसे पहले पानी फिर चाय। और अब दिखाते हैं आपको रसमलाई कैसी बनी है। इनको परोसने में बड़ा मजा आ रहा है, इनको सब्र नहीं हो रहा था, मम्मी कब रसमलाई खाई जाएगी। कह रही थी हम परोसेंगे, हमने कहा परोसो भाई, सबको दिखाओ कैसी क्या बनी है। और देखिए फूल गई है ना, हमने चाशनी सारी निचोड़ दी थी तो पिचक गई थी, लेकिन फिर से ये जो मलाई हमने बनाई थी ना वो भर गई है और फिर से गोल गोल जैसे अंगूर जैसे हो गए, अंगूरी रसमलाई। और ठंडी ठंडी हमने सुबह ही निकाल कर रख दिया था ना, थोड़ा ठंडापन कम हो गया है। हमने कहा अभी सब लोग खाएंगे, लेकिन क्या है फिर ये हुआ, इधर कहीं रौनक के पापा सुबह उठते हैं, कहीं खेत की तरफ चले जाते हैं, कहीं किधर, इसमें काफी टाइम लग गया था, तो थोड़ा ठंडापन कम हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे ठंडा ज्यादा खाना नहीं है। ये देखिए तैयार हो गई है ठंडी ठंडी रसमलाई। और ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसी बनी है। गर्मी में सुबह सुबह रसमलाई मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये देखिए काट कर भी दिखा रहे हैं आपको। ठंडा तो सुबह हम निकाल के रख देना है, बाकी जो बची सुबह दोस्तों हमने निकाल के रख दिया था, क्योंकि सर्दी जुकाम इतने समय तो हमने कहा ज़्यादा ठंडा भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए थोड़ा ठंडा कम हो गया है। सोचा था सुबह जल्दी आप लोगों को दिखाएंगे, फिर काम में पड़ गए तो, लेकिन ठीक है, चील्ड नहीं है बिल्कुल। तो कनक यहाँ पर रसमलाई का रस ले रही हैं। मज़ा आ रहा है नहीं? अच्छी बनी रसमलाई दोस्तों, बिल्कुल मार्केट वाली बनी थी। और रौनक के पापा कह रहे थे मार्केट से भी अच्छी बनी है, लेकिन ठंडी कम है, तो फ्रिज में रख दिया है। जो बची हैं ठंडी इसलिए है, हमने सुबह ही निकाल कर रख दिया था, सोचा था थोड़ा सा कम हो जाएंगी तो सबको देंगे, ठंडापन कम हो जाएगा। लेकिन क्या है काफ़ी देर हो गई, कोई इधर था, तो कुल मिलाकर अच्छी हो गई। ठंडी तो अपने हाथ में है, जब जितना चाहो उतना कर लो फ्रिज में। शाम को खाया नहीं था, क्योंकि रात में हमारे यहाँ लाइट 11 बजे आई थी, तो फिर वीडियो ही नहीं बन पाया था शाम को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहीं पर लेते हैं विदा।
चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।